हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब CGPSC के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल की जो सीरीज़ चल रही है उसका सेकेंड वीडियो देखने वाले हैं रतनपुर। पिछली वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जो डोंगरगढ़ की पहाड़ी बोल सकते हैं, डोंगरगढ़ में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, दार्शनिक स्थल हैं, उन सब चीज़ों को देख चुके हैं। आज हम रतनपुर में जितने भी पर्यटन और दार्शनिक स्थल हैं उन सभी चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। इससे बाहर क्वेश्चंस आने की उम्मीद नहीं है, पूरा डिटेल कवर हो रहा है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और ये सीरीज़ धीरे धीरे जितने भी पर्यटन स्थल है उसकी क्लास हम कंटिन्यू करेंगे छत्तीसगढ़ में जितने भी हैं उन सभी चीज़ों को। तो चलिए देखते हैं। याद रखिएगा, अगर आप बात करते हैं सबसे पहले रतनपुर, तो रतनपुर का याद रखिएगा, इसकी स्थापना किसने करवाया था? रतनपुर शहर की स्थापना कलचुरी शासक, तीसरे शासक बोल सकते हैं कलचुरिया के तीसरे, रत्नदेव प्रथम ने कराया था। किसने करवाया था स्थापना? रत्नदेव प्रथम ने। याद रखिएगा, रतनपुर को चतुर्युगी पुरी के नाम से भी जाना जाता है और लहुरी काशी के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसका पूरा डिटेल बताऊंगा, आप समझते जाइए। पहले रतनपुर के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात, इसका प्राचीन नाम तो कई मिलेंगे आपको, मणिपुर मिलेगा, आपको माणिकपुर भी मिलेगा, कई सारे इसके नए नाम मिलेंगे। इसके अन्य नाम में और क्या क्या मिल सकता है देखिएगा। रतनपुर का अन्य नाम क्या होगा? चतुर्युगीपुरी, चतुर्युगीपुरी। और इसका दूसरा नाम होगा लहुरी काशी। इसका दूसरा नाम क्या होगा? लहुरी काशी। पहले का नाम है चतुर्युगीपुरी और दूसरे का नाम है, याद रखिएगा, लहुरी काशी। तो चतुर्युगीपुरी एक्चुअल में आप समझिएगा चतुर्युगीपुरी उसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि रतनपुर का उल्लेख, जो वर्तमान में आप रतनपुर देखते हैं, उसका उल्लेख आपको चारों युगों में मिलता है। आपको चारों युग में मिलता है। कौन कौन से चार युग हो गए? पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। तो इस रतनपुर का उल्लेख आपको चारों युगों में मिलेगा। कौन कौन सा? सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा है आपका कलयुग। तो सतयुग में इसको याद रखिएगा मणिपुर के नाम से जाना जाता था। किसको? रतनपुर को। रतनपुर को सतयुग में मणिपुर के नाम से, त्रेता युग में माणिकपुर के नाम से जाना जाता था। समझ रहे हैं? सतयुग में मणिपुर, त्रेता युग में माणिकपुर और द्वापर युग में इसी को हीरापुर के नाम से जाना जाता था। तो देखिए इसके पुराने नाम में क्या क्या हो गए। पहला मणिपुर, दूसरा माणिकपुर, तीसरा हो गया हीरापुर और वर्तमान में कलयुग में इसको रतनपुर के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसको चारों युग में अलग अलग नामों से जाना जाता था, अर्थात चारों युग में इसके कोई ना कोई नाम थे, उल्लेख है इसका, इसीलिए इसका एक अन्य नाम क्या हो जाता है? चतुर्युगीपुरी। चारों युग में जिसके उल्लेख किया गया है उसका। तो क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सा शहर या बोल सकते हैं क्या है चतुर्युगीपुरी के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है रतनपुर। याद रखिएगा, सतयुग में मणिपुर, त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर, इसको याद रखिएगा। और दूसरी बात है कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर को लहुरी काशी भी कहा जाता है। अब लहुरी काशी दो शब्द से मिलकर बना है, लहुरी और काशी। अब समझिए इसका मतलब क्या है। लहुरी का मतलब होता है छोटा, लहुरी का अर्थ होता है छोटा। और काशी क्यों फेमस है? काशी फेमस है मंदिरों के लिए और काशी फेमस है तालाबों के लिए। तालाबों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है क्या? काशी। तो हम बोल सकते हैं छोटा काशी बोल सकते हैं रतनपुर को, क्योंकि लहुरी का अर्थ होता है छोटा और काशी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रतनपुर में भी सर्वाधिक मात्रा में आपको मंदिर मिलेंगे और सर्वाधिक मात्रा में आपको तालाब मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कलचुरी उस समय तक, पूरा प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ, रतनपुर में लगभग 200 से अधिक तालाब थे। वर्तमान में वो नहीं रहे, वर्तमान में 20-30 ही तालाब मिलेंगे, लेकिन उस समय आपको 200 से ज़्यादा तालाब मिलते थे। कहाँ? रतनपुर में। और मंदिर तो आपको मिलेंगे ही, देख सकते हैं कितने मंदिर है। ये तो वही मंदिर है जो प्रमुख रूप से आपके एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन इसके भी अलावा कई सारी और मंदिर हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर मंदिर भी है और तालाब भी है।
जैसे काशी में मंदिर और तालाब है वैसे ही रतनपुर में है, लेकिन ये रतनपुर छोटा है काशी से, इसलिए क्या आप बोल सकते हो उसको छोटा काशी, या आप इसको क्या बोलेंगे, छोटा का अर्थ होता है लहुरी काशी, इसलिए रतनपुर को लहुरी काशी भी कहा जाता है। समझ रहे हैं। तो रतनपुर के प्राचीन नाम में आप देख लिए मणिकपुर, माणिकपुर, हीरापुर और रतनपुर। रतनपुर तो खैर वर्तमान नाम है। और रतनपुर को और दो नामों से जाना जाता है, चतुर्युगीपुरी और साथ ही साथ लहुरी काशी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आया होगा। तो यहाँ पर क्या है, मंदिर ज्यादा है, तालाब ज्यादा है, इसीलिए रतनपुर को तालाबों की नगरी भी बोलते हैं। क्या तालाबों की नगरी कहते हैं। और क्या मंदिर है, हाँ है, इसलिए इसको मंदिरों की नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, तालाबों की नगरी और मंदिरों की नगरी, साथ ही साथ यहाँ पर टंकियां है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टंकियों की नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है रतनपुर को। अब देखिए रतनपुर से ही कई सारे यहाँ से क्वेश्चन बन गए। सतयुग मणिपुर, त्रेता युग माणिकपुर, द्वापर युग हीरापुर, कलयुग रतनपुर, ये प्राचीन नाम हो गए तीन, और वर्तमान में कलयुग में आपका रतनपुर। उसके अलावा चतुर्युगीपुरी एक अन्य नाम है, उसके अलावा लहुरी काशी, और उसके अलावा तालाबों की नगरी, टंकियों की नगरी और मंदिरों की नगरी। ये सभी के सभी क्या है, रतनपुर के नाम, मतलब ये सभी के सभी नाम आखिर किसके ही नाम है, रतनपुर के ही नाम है। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा डिटेल में। ठीक, तो थोड़ा ये तो रहा कहानी की, मतलब कहानी बोल सकते हैं कि रतनपुर को और किस किस नाम से जाना जाता है। और रतनपुर शहर की स्थापना किसने करवाई थी, रतनपुर शहर की स्थापना करवाई थी रत्नदेव प्रथम ने। ठीक, कलिंगराज, कमलराज आप नाम सुनते होंगे। तो सबसे पहले कलचुरियों का समझिए, अब थोड़ी सी एक रतनपुर शहर की स्थापना कैसे समझिएगा कि सबसे पहले कलचुरियों की राजधानी क्या थी, तुम्माड़, जो कि कोरबा में है। तुम्माड़ में उस समय कौन थे, रत्नदेव प्रथम भी थे। तो रत्नदेव प्रथम एक बार क्या करते हैं, चले जाते हैं मणिपुर, जिसको आप देख रहे हैं। मणिपुर किसका नाम है, रतनपुर का नाम। तो रतनपुर के एरिया में गांव तरफ हो, तुम्माड़ कोरबा से रतनपुर की तरफ आते हैं, वर्तमान के तरफ रतनपुर तरफ शिकार करने के लिए। और शिकार करने के दौरान वो रात्रि में विश्राम करने के लिए वहीं पर रात को ही थक हार के वट वृक्ष के नीचे क्या हो जाते हैं, आराम करने लगते हैं और उनकी आंख लग जाती है। जैसे ही रात्रि में उनकी आंख खुलती है, वो देखते हैं कि माँ महामाया का एक द्वार, एक दरबार सजा हुआ है। तो और वो जो द्वार सजा है, बोल सकते हो जो दरबार लगा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, उज्ज्वलित है, प्रकाशित है। उसको देखकर क्या होते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। दूसरे दिन जैसे ही सुबह उनकी आंख खुलती है, वो कहाँ जाते हैं, वापस तुम्माड़ जाते हैं। तुम्माड़ में जैसे ही वो जाते हैं, वैसे ही फिर क्या भाई, उसके बाद क्या करते हैं, तुम्माड़ में कुछ दिन रहने के बाद फिर उनको एक स्वप्न आता है। स्वप्न में माँ महामाया, जो उनको दरबार में सजा हुआ, जब वो उठे थे रात में दरबार सजा हुआ दिखा था, जब वो बेहोश हो गए थे, तो वही माँ महामाया उनके सपने में आती है और सपने में आकर बोलती है कि जिस स्थान पर आप बेहोश हुए थे, अर्थात वट वृक्ष के पास, वहीं पर एक कुंड है, एक तालाब है। उस तालाब में के अंदर, बोल सकते हैं कुंड के अंदर मेरी प्रतिमा है, मेरी मूर्ति है। आप उसको निकालिए और जहां आप बेहोश हुए थे वट वृक्ष के नीचे, जहां आप आराम कर रहे थे, वहां पर मेरी प्रतिमा स्थापित कीजिए। समझ रहे हैं। तो वहीं पर फिर रत्नदेव प्रथम क्या करते हैं, उस तालाब से माँ महामाया, जो माँ महामाया माता है, महामाया माता का की जो मूर्ति है उसको निकालते हैं और उसी वट वृक्ष के नीचे क्या करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, जिसको आज आप वर्तमान में माँ महामाया मंदिर के नाम से जानते हैं। और इसी माँ महामाया मंदिर की स्थापना 1050 ईस्वी में कराते हैं रत्नदेव प्रथम। ठीक, और इससे पहले वो क्या करते हैं, 1045 ईस्वी में रतनपुर को क्या करते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं तुम्माड़ से हटाकर। तो तुम्माड़ से हटाकर रतनपुर को अपनी राजधानी कब बनाया गया, 1045 ईस्वी में, किसके द्वारा, रत्नदेव प्रथम के द्वारा। और 1050 ईस्वी में 5 सालों के बाद वहां पर वट वृक्ष के पास ही क्या किया गया, माँ महामाया मंदिर बनवाया गया, जो कि कब बनवाया गया, 1050 ईस्वी में। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा। और यही जो आप देखते हैं माँ महामाया मंदिर, जो कि आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कितने शक्तिपीठ है, आप देखेंगे तो 51। तो इस 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ मैं आपको बताया था पहले, डोंगरगढ़ है, हमारे छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ भी एक शक्तिपीठ है, उसके अलावा माँ महामाया भी एक शक्तिपीठ है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती, जो सती माता का वहाँ पर दाहिना स्कंध गिरा था,
तो वहीं पर दाहिना स्कंद गिरा था। फिर क्या हुआ था, माँ महामाया, आप बोलते माँ महामाया क्या है, शक्तिपीठ है, वहीं पर स्वाभाविक सी बात है आपको शक्तिपीठ कैसे स्थापित हुआ था, उम्मीद कर रहा हूँ इसके बारे में आपको पता होगा। माता सती के अंग जहां जहां पर गिरे थे वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। तो वहीं पर जो महामाया मंदिर है वहां पर माता सती का दाहिना स्कंद गिरा था, और जैसे ही दाहिना स्कंद गिरा था वहां शक्तिपीठ की स्थापना की गई, और उस शक्तिपीठ का नाम रखा गया कौमारी शक्तिपीठ। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी खुद प्रकट हुए थे और इस शक्तिपीठ का नाम रखे थे कौमारी शक्तिपीठ। इंपॉर्टेंट है, शक्तिपीठ का नाम क्या है, कौमारी शक्तिपीठ, माँ महामाया शक्तिपीठ का। और यहाँ पर सती माता का कौन सा अंग गिरा था, दाहिना स्कंद गिरा था, याद रखना है आपको। और यह शक्तिपीठ का नाम क्या रखा गया है, शिव भगवान के द्वारा कौमारी। इसलिए कहा जाता है कि माँ महामाया के द्वार में जो भी कुंवारी कन्या जाते हैं उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो ये है माँ महामाया मंदिर के बारे में। और कहा जाता है कि जैसे आप माँ महामाया मंदिर, ये मान लीजिए महामाया मंदिर है, तो महामाया मंदिर में आपको समझ गए होंगे वट वृक्ष के नीचे स्थापना कराया गया था किसके, माँ महामाया मंदिर की स्थापना कराई गई थी किसके द्वारा, रत्नदेव प्रथम के द्वारा, जो कि कलचुरी शासक थे। कलचुरियों के याद रखिएगा रतनपुर के तीसरे शासक थे रत्नदेव प्रथम। 1050 ईस्वी में माँ महामाया मंदिर के निर्माण करवाए, और इसी के द्वार पे, इसी की रक्षा करने के लिए, इंपॉर्टेंट है मैं क्या बोल रहा हूँ, माँ महामाया मंदिर बोल सकते हो, महामाया मंदिर की रक्षा करने के लिए इसी के द्वार पर एक अन्य मंदिर बनवाया गया है जिसका नाम है काल भैरव मंदिर। मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा, सब मंदिरों को मैं फोटो में दिखा दूंगा। ये थोड़े उग्र रूप में है, इनका जो चेहरा है वो थोड़ा उग्र रूप में है। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव मंदिर में, काल भैरव जो कि कहीं ना कहीं एक शिव का ही रूप है, तो काल भैरव क्या करते हैं, इसकी माँ महामाया मंदिर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और इसी की रक्षा करने के लिए ही इसके द्वार पर काल भैरव मंदिर बनवाया गया था, किसके द्वारा, बाबा ज्ञानगिरी के द्वारा। मैं लिखा हूँ उसको आप समझ जाइएगा। बाबा ज्ञानगिरी के द्वारा माँ महामाया मंदिर की रक्षा करने के लिए क्या बनवाया गया था, काल भैरव मंदिर बनवाया गया था, जो कि उग्र रूप में है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर तंत्र मंत्र की जो भी साधना, यहाँ पर तंत्र मंत्र कराया जाता था इसकी रक्षा करने के लिए। क्लियर है, काल भैरव मंदिर इसके द्वार पर बनाया गया है, क्यों, क्योंकि माँ महामाया मंदिर की रक्षा करने के लिए। क्लियर है। तीसरा है कंठी देउल मंदिर। कंठी देउल मंदिर में आप कुछ मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि यहाँ पर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना कराई गई है कंठी देउल मंदिर में, जो कि सभी के सभी आसपास ही, आप बोल सकते हो माँ महामाया मंदिर के आसपास ही है। तो क्या क्या याद रखना है, माँ महामाया मंदिर, काल भैरव मंदिर और एक कंठी देउल मंदिर, जिसमें याद रखना है नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है, उसी को आप क्या बोलते हैं, कंठी देउल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जो कि रतनपुर में है। तो रतनपुर में 3 देख लिए। अगला देखते हैं रतनपुर में, तो आपको मिलेगा, एक सेकेंड इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला देखेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको हवा महल है, बादल महल है, ठीक, लक्ष्मी देवी मंदिर है, कई सारे हैं। अब आप समझिएगा, अगर आप कोटा रोड में जाएंगे, रतनपुर से कोटा के मार्ग में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक पहाड़ी मिलेगा। याद रखिए, रतनपुर से कोटा के रोड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक पहाड़ी मिलेगा। इस पहाड़ी का नाम है एक वीरा पहाड़ी। देखिए, समझते जाइए अच्छे से, मेरे ख्याल से आप इससे बेहतर नहीं समझ सकते, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। रतनपुर से कोटा के मार्ग में अगर आप जाएंगे तो आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम क्या है, एक वीरा पहाड़ी। अब हुआ यूं कि रत्नदेव तृतीय के समय की मैं बात कर रहा हूं, रत्नदेव तृतीय के समय, कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के समय की बात कर रहा हूं। रत्नदेव तृतीय के समय रतनपुर में एक महाअकाल पड़ा था, और उस अकाल से निपटने के लिए वहां के जो प्रधानमंत्री है, ठीक, किसके, रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री, पीएम लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, प्रधानमंत्री, जो कि एक पंडित थे, और इस पंडित का नाम था, इस प्रधानमंत्री का नाम था पंडित गंगाधर राव, पंडित गंगाधर जिसको आप बोलते हैं। तो गंगाधर ये सजेस्ट करते हैं कि आप क्या कीजिए, वहां पर लक्ष्मी माता का मंदिर बनवाइए। कहाँ, एक वीरा पहाड़ी पर। तो उनकी बातों को मान लिया जाता है रत्नदेव तृतीय के द्वारा, और यहीं पर एक वीरा पहाड़ी में महालक्ष्मी देवी मंदिर की स्थापना कराई जाती है।
जैसे ही महालक्ष्मी देवी मंदिर की स्थापना कराई जाती है कहाँ, एक वीरा पहाड़ी पर, वैसे ही कहा जाता है कि रतनपुर में जो अकाल पड़ा था वो अकाल पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है। वहाँ पर खुशहाली आ जाती है, किसके कारण, मंदिर की स्थापना के बाद। और यही आगे चलकर अपभ्रंश होते होते माँ जो महालक्ष्मी देवी मंदिर है इसका अन्य नाम एक और पड़ गया, धीरे धीरे अपभ्रंश होकर क्या पड़ गया, लखनी देवी मंदिर। याद रखना है आपको, लखनी देवी मंदिर या महालक्ष्मी देवी मंदिर दोनों के दोनों सेम है। चूंकि इस पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी पर बनाया गया है, एक वीरा पहाड़ी पर बनाया गया है, इसलिए इसका एक अन्य नाम क्या है, एक वीरा मंदिर भी कहा जाता है। तो समझिएगा, एक वीरा पहाड़ी पर रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री गंगाधर राव के सजेशन पर या गंगाधर राव के द्वारा बोल सकते हैं, एक वहाँ पर महालक्ष्मी देवी मंदिर की स्थापना कराई गई, जिसको ही आप लखनी देवी मंदिर बोलते हैं। चूंकि इस पहाड़ी पर, एक वीरा पहाड़ी पर इस मंदिर की स्थापना की गई, इसलिए इस मंदिर का नाम एक वीरा मंदिर भी है। इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ही आप कुछ आगे जाएंगे, यहाँ पर आगे जाएंगे थोड़ा सा, एक आपको शहर मिलेगा। यहाँ आगे जाएंगे तो कोटा रास्ते में ही आगे जाएंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है जूना शहर। इसका नाम क्या है, जूना शहर। अब जूना शहर समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर अभी भी किसकी बात कर रहे हैं मैं, ये सब याद रखिएगा। जो मैं बात कर रहा हूँ ये कलचुरी शासन है, कलचुरी शासक है। तो रत्नदेव तृतीय के बाद, कई राजा के बाद एक और राजा है जिसका नाम था राज सिंह। क्या थे, राज सिंह। ये किसके पुत्र थे, ये तखत सिंह के पुत्र थे। तो राज सिंह क्या करते हैं, एक गांव बसाते हैं, एक शहर बसाते हैं और उस शहर का नाम है राजपुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजपुर शहर किसने बसाया रतनपुर में, तो राज सिंह ने बसाया। देखिए, राज से राजपुर, ठीक। और इसे राज ऐसे याद रखिए, राजपुर। और यही राजपुर आगे चलकर क्या कहलाया, जूना शहर कहलाया। तो जूना शहर या राजपुर दोनों एक ही है, जिसकी स्थापना किसने कराई, याद रखिएगा, राज सिंह ने कराई। और राज सिंह क्या करते हैं, यहीं पर राजपुर क्या है, मैं बताया, राजपुर इस शहर की स्थापना करते हैं जो कि क्या है, जूना शहर है, जूना, जिसका नाम क्या है वर्तमान में जूना शहर है। यहीं पर राज सिंह क्या करते हैं, अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था कजरा देवी, पत्नी का नाम क्या था, कजरा देवी। तो कजरा देवी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये जूना शहर में यहाँ पर बादल महल की स्थापना करते हैं। एक सेकंड में पेन ले, यही जूना शहर में क्या करते हैं, ये यहाँ पर बादल महल की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा, बादल महल की स्थापना करते हैं जूना शहर में। कौन, राज सिंह। समझना बहुत अच्छे से, बादल महल की स्थापना राज सिंह ने राजपुर में या जूना शहर में कराया था, किसकी याद में या किसके लिए, अपनी पत्नी कजरा देवी के लिए, ठीक। परंतु ऐसा कहा जाता है कि जो राज सिंह थे उसके पुत्र थे विश्वामित्र सिंह। उसकी मृत्यु के बाद वो बादल महल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कौन, राज सिंह, ठीक। और इसी जो बादल महल है इसका एक अन्य नाम है जिसका नाम है सतखंडा महल। इसका एक अन्य नाम क्या है, सतखंडा महल है। 7 खंड, अर्थात इसको ऐसे बनाया गया था, 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग क्या थे, यहाँ पर अलग अलग बोल सकते हैं, मंजिल थी, 7 अलग अलग मंजिलें थी, फ्लोर था। तो वर्तमान में इसकी 4 मंजिल बस बचा हुआ है, 3 पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है। क्योंकि इसमें 7 अलग अलग खंड थे, इसीलिए बादल महल को सतखंडा महल भी कहा जाता है। जो किसके द्वारा बनाया गया था, राज सिंह के द्वारा बनाया गया था, उसकी पत्नी कजरा देवी के लिए, ठीक है। समझ रहे हो, 7 खंडा महल, बादल महल सेम है। इसी के आगे जाओगे थोड़ा सा तो आपको आगे अश्वबल मिलेगा। अश्वबल मतलब होता है जहां पर घोड़ों को क्या किया जाता है, रखा जाता था, वहीं पर आपको मिलेगा, ठीक। और इसी राज आगे जाओगे थोड़ा सा तो यहीं पर, और आगे जाओगे यहाँ पर तो एक दरगाह मिलेगा आपको। एक बात कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा, जूना शहर की ही बात कर रहा हूँ। तो जूना शहर में पहला आपको क्या मिला, बादल महल। पहला आपको क्या मिला, बादल महल मिलेगा। और इसी बादल महल से आगे थोड़ा सा जाओगे तो क्या मिलेगा, अस्तबल, जिसको आप बोलते हैं, अश्वबल भी बोल सकते हैं। उसके आगे आप जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा खोखो बावली मंदिर। खोखो बावली मंदिर कहां पर है, खोखो बावली मंदिर, यह बादल महल के ही पास में है खोखो बावली मंदिर।
तो यहाँ पर खोखो बावली मंदिर में एक कुएं का सुरंग है, मतलब एक सुरंग है, कुआं जैसा है। उस कुएं में जाओगे तो 3 सुरंग मिलेंगे, 3 द्वार मिलेंगे। कहाँ पर? बादल महल के पास ही मिलेंगे। और इस सुरंग में कितने द्वार है? 3 अलग अलग द्वार है, बोल सकते हैं ऐसे। एक द्वार खुलता है इसी सुरंग से बादल महल में। एक का द्वार कहाँ खुलता था? बादल महल में। दूसरे का द्वार कहाँ खुलता था? बिलासपुर में। दूसरा कहाँ खुलता था? सुरंग बिलासपुर में। तीसरा बिलासपुर का जो श्याम टॉकीज है बिलासपुर का, वहीं पर आपको तीसरा द्वार मिलता था इसका सुरंग का। अब इसे याद रखें, कुछ घटना के बाद इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। ठीक, आज भी देखेंगे आपको जो श्याम टॉकीज है जहाँ पर बिलासपुर में, वहाँ पर एक चौराहा जैसा बना दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। तो बादल महल, श्याम टॉकीज बिलासपुर और बिलासपुर का जो मेन एरिया है वहीं पर इस सुरंग को क्या द्वार खुलते थे, तो समझ रहे हो। और ये कहाँ पर है? खोखो बावली मंदिर के पास ही है। तो खोखो बावली मंदिर के पास आपको क्या मिलेगा? एक सुरंग मिलेगा, इसको याद रखना है। तो जूना शहर में पहला क्या हो गया? बादल महल। दूसरा आपको याद रखना है यहीं पर है खोखो बावली मंदिर है। तीसरा याद रखिएगा यहीं पर आपको एक दरगाह मिलेगा। कहाँ? जूना शहर में ही एक दरगाह है, ठीक, जिसको आप हजरत मूसे शाह का दरगाह भी बोलते हैं, हजरत मूसे खान बाबा का दरगाह। इसका नाम क्या है? हजरत मूसे खां बाबा दरगाह। इनका नाम क्या है? हजरत मूसे खान बाबा का दरगाह। कहाँ पर आपको मिलेगा? याद रखिएगा, ये मिलेगा जूना शहर में। ये ऐसा कहा जाता है कि 1180 ईस्वी के आसपास, इसका लगभग बोल सकते हैं 800 से 900 साल पहले इस दरगाह की स्थापना की गई थी। इनका ये छत्तीसगढ़ इसलिए आए थे, भारत दौरे में थे, छत्तीसगढ़ इसलिए आए थे क्योंकि ये जो बोल सकते मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो यहाँ पर कुछ ऐसी घटना हुई इनके यहाँ पर जो शासक थे उनसे। तो याद रखिएगा ये एक ऐसा दरगाह है जिनके मतलब एक ऐसे बोल सकते हो मुस्लिम प्रचारक है, या बोल सकते हैं ऐसे मानने वाले जिसके एक ही आदमी के 2 अलग अलग दरगाह है। एक तो आपको मिलेगा आरंग में और दूसरा आपको मिलेगा बिलासपुर में, रतनपुर में। ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी यहाँ वर्तमान में जो शासक थे उनसे इनका युद्ध हुआ तो इनका जो सर जो है वो अलग कर दिया गया धड़ से। और सर अभी बोला जाता है कि सर छूट गया कहाँ? आरंग में। और वो धड़ छूट गया तो बिना सर के वो आरंग से कहाँ गया? रतनपुर गया, ऐसा कहा जाता है। इसलिए उनका सर छूट गया कहाँ? आरंग में, और धड़ आ गया कहाँ? रतनपुर में। तो याद रखिएगा, इसीलिए बाबा मूसे खान की दरगाह आपको रतनपुर के साथ साथ आरंग में भी मिलेगा। तो याद रखना, ऐसा एक दरगाह है जिसमें एक व्यक्ति के नाम पे 2 दरगाह बनाया गया है। एक है आपका आरंग में मिलेगा जिसमें उनका सर छूट गया था, और दूसरा आपको मिलेगा रतनपुर में जिसमें उनका धड़ था। तो बाबा मूसे खां की दरगाह आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? पहला रतनपुर और दूसरा आपको मिलेगा आरंग में मिलेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो ये है आपका ये वाला, याद रखिएगा। और इसी बादल महल के आसपास आपको एक और महल मिलेगा, उसका नाम है हवा महल, याद रखिएगा। ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए। एकदम छोटा सा है ये जगह, आप जाओगे तो बोला जाता है, बाकी उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से, इन सभी चीज़ों को आप देख रहे होंगे। ठीक, और यही लखनी मंदिर का निर्माण, महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? याद रखिए, इसको मैं बताना भूल गया। 12वीं शताब्दी में कराया गया था, 1179 ईस्वी में कराया गया था, 12वीं शताब्दी में पंडित गंगाधर के द्वारा, जो उनके प्रधानमंत्री थे रत्नदेव तृतीय के। ठीक, ये इतना मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। तीसरा अगर आप देखेंगे तो अगला आपको मिलेगा हाथी किला या गज किला। हाथी किला या गज किला जिसको आप देख रहे हैं उसको आप अच्छे से समझिएगा। रतनपुर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पुराना बस स्टैंड है। देखिए बस स्टैंड के पास, तो बस स्टैंड के पास आपको एक किला मिलेगा जो कि उसका शेप जो है, मैं फोटो दिखाऊंगा सबका, बैठे हुए हाथी के जैसे है किला का शेप। तो इसीलिए इस किले का नाम क्या रख दिया गया? हाथी किला। हाथी किला, हाथी को और क्या बोलते हो? गज बोलते हो, तो गज किला। चूंकि रतनपुर में है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? रतनपुर किला। तो हाथी किले के 3 नाम मिलेंगे, हाथी किला, गज किला और रतनपुर किला। यह हाथी के बैठे हुए आकृति में बनाया गया है, वैसे ही दिखता है मतलब, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हाथी किला। ठीक, इसके अंदर जाएंगे तो आपको 4 द्वार मिलेंगे। इसके अंदर जाने पर आपको 4 द्वार मिलेंगे। पहला है सिंह द्वार, दूसरा है गणेश द्वार,
तीसरा है भैरव द्वार और चौथा आपको मिलेगा सेमर द्वार। ठीक है, कितने कितने द्वार मिलेंगे आपको? 4 द्वार मिलेंगे। कौन कौन सा? पहला आपको मिलेगा, एक सेकेंड, पहला आपको मिलेगा कौन कौन सा? सिंह द्वार, दूसरा है गणेश द्वार, तीसरा है भैरव द्वार और चौथा आपको मिलेगा यहीं पर है, उसका नाम है भैरव द्वार, सेमर द्वार। ठीक है, ठीक। सिंह द्वार में अगर आप आएंगे, सिंह द्वार के अंदर जाएंगे तो सिंह द्वार के अंदर जैसे आप जाएंगे वहां पर आपको कई सारी देवी देवताओं की प्रतिमा मिलेगी। देवी देवताओं की, किन्नरों की क्या मिलेगी आपको? प्रतिमा मिलेंगी। कहाँ? सिंह द्वार में। उसके अलावा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? रावण का सर कटा प्रतिमा आपको मिलेगा, या मूर्ति आपको मिलेगी। सर कटा हुआ, रावण का सर कटा हुआ यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रतिमा या मूर्ति मिलेंगी, जिसमें वो क्या कर रहे हैं? अपना सर शिव जी को क्या कर रहे हैं? समर्पित करते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक ऐसा वहां पर आपको मूर्ति मिलेगा जहां पर रावण क्या कर रहे हैं? अपने सर को शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, अर्थात यज्ञ कर रहे हैं। वहां पर आपको क्या मिलेगा? रावण का सर कटा हुआ प्रतिमा। तो केवल इतना याद रखिएगा, रावण का सर कटा हुआ प्रतिमा या मूर्ति कहाँ मिलेंगे आपको? ये याद रखिएगा, कहाँ? रतनपुर के हाथी किला के अंदर कौन से दरबार में या कौन से द्वार में मिलेगा? तो याद रखना है, सिंह द्वार में मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर याद रखिए, पहला रावण का सर कटा हुआ यहाँ पर सर मिलेगा, दूसरा आप मतलब मूर्ति मिलेंगी, दूसरा आपको यहीं पर मिलेगा गोपाल वीर की प्रतिमा मिलेगी। अब यहाँ पर गोपाल वीर कौन है, ये भी समस्या है। तो गोपाल वीर याद रखिएगा, एक पहलवान थे कलचुरियों के समय में। एक क्या थे? एक पहलवान थे। एक समय कलचुरी जो कब के समय के थे? कल्याण साय के समय के थे। ठीक, किसके दरबार में पहलवान थे? याद रखना आपको, कल्याण साय जो कलचुरी शासक थे उसके समय में पहलवान थे। कौन? गोपाल वीर। एक समय कल्याण साय को मुगल दरबार बुलाया गया दिल्ली, और इनको बंदी बना लिया गया। अब इनको छोड़ नहीं रहे थे, तो ये गोपाल वीर बिलासाबाई जिसके नाम पर बिलासपुर शहर बसा है, तो बिलासाबाई और गोपाल वीर कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं मुगल दरबार। और मुगल दरबार में जाकर गोपाल वीर अपने पहलवानी का करतब दिखाते हैं, और उनके पहलवानी से इतने खुश होते हैं मुगल दरबार में मुगल शासक कि उसको क्या कर, औरंगजेब बोलते हैं वो, उसको क्या करते हैं कि कल्याण साय को रिहा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जैसे ही उसको रिहा करते हैं, वैसे ही गोपाल वीर की वीरता के कारण कलचुरी एक गीत गाना शुरू करते हैं जिसका नाम है गोपल्ला गीत। इंपॉर्टेंट है, गोपल्ला गीत किसके लिए गाया जाता है? याद रखिएगा, तो गोपाल वीर की वीरता के कारण। कौन गाते हैं? कौन किसके समय गाया जाता था? कलचुरियों के समय। क्वेश्चन आया हुआ है, कलचुरियों के समय कौन सा गीत गाया जाता था? गोपल्ला गीत। याद रखिएगा, इसी गोपाल वीर की वीरता के कारण, जो कि पहलवान थे, कलचुरी शासक कल्याण साय को छुड़ाने में अहम भूमिका निभाए थे। कौन? गोपाल वीर। तो इस चूंकि इतने जिसके नाम पे आप गीत गा रहे हो, स्वाभाविक सी बात है उनकी प्रतिमा तो स्थापित करोगे ही। तो प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? क्योंकि उस समय इनकी राजधानी क्या थी? रतनपुर थी। तो रतनपुर के हाथी किला में ही इसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, और उस कौन सा? सिंह द्वार के अंदर। लेकिन उसकी प्रतिमा स्थापित की गई थी तब तो सही था, आज केवल और केवल उनका सर और उनके पैर का ही हिस्सा बचा हुआ है, बस। समझ रहे हो? तो सर पूरा धड़ से अलग है, और याद रखिएगा सर और धड़ पूरा अलग हो चुका है, लिख लीजिएगा। मतलब सर ही अलग है और पैर ही बचा हुआ है बस गोपाल वीर का। समझ रहे हो? तो सिंह द्वार में आपको क्या क्या मिलेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। रावण का कटा हुआ सर मिलेगा, उसके अलावा गोपाल वीर की वहां पर प्रतिमा मिलेंगी। क्लियर? अब आगे आएंगे तो गणेश द्वार पे आपको क्या मिलेगा? गणेश द्वार पे आगे जाएंगे तो आपको हनुमान जी की प्रतिमा मिलेगी। हनुमान जी की प्रतिमा मिलेंगी, इसको बस याद रखिएगा, बस। ठीक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे सेमर द्वार, ये छोड़ दीजिए, सेमर द्वार में आगे आएंगे आप, तो जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे, जैसे जैसे हनुमान द्वार के जैसे आगे आते जाएंगे, आगे आएंगे तो आपको मिलेगा एक जगन्नाथ मंदिर मिलेगा। ठीक है। जैसे आप देखते हैं जगन्नाथ मंदिर, आप जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्ति आपको मिलती है कहाँ पर? जगन्नाथ मंदिर में। वैसे ही यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? जगन्नाथ मंदिर मिलेगा। आगे आएंगे तो, और ये जो जगन्नाथ मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कल्याण साय ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर आपको मिलेगा? याद रखिएगा, सिंह द्वार में,
हाथी किला के अंदर रतनपुर के अंदर आपको सी द्वार में आगे जैसे जैसे आगे आते जाओगे गणेश द्वार के आगे आओगे तो भैरव द्वार, इसी के आगे आते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, जगन्नाथ मंदिर मिलेगा। और यहीं पर किसकी किसकी प्रतिमा है, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की और सुभद्रा की, और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, बलभद्र की यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रतिमा मिलेंगी कहाँ, जगन्नाथ मंदिर में। फिर जैसे जैसे इसके आगे आते जाएंगे, याद रखिएगा, जैसे आगे आते जाएंगे तो एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है मोतीपुर। एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है मोतीपुर। ठीक, मोतीपुर में वहां पर 20 द्वारिया मंदिर मिलेगा। तो मैं इस 20 द्वारिया मंदिर को यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक, 20 द्वारिया मंदिर को मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा याद करने का कैसे तरीका है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक, समझिए, बिंबा जी की, अब कौन आ गए, अब आ गए हम मराठा भोसला शासन में आ गए। अभी तक कलचुरियों का देख रहे थे। बिंबा जी की 3 पत्नियां थी। बिंबा जी की कितनी पत्नियां, 3 पत्नियां थी। नाम क्या है, पहला है आनंदीबाई, आनंदीबाई। दूसरे पत्नी का क्या नाम है, दूसरे पत्नी का नाम है उमाबाई, और तीसरे का क्या नाम है, रमाबाई। 3 नाम है, आनंदीबाई, उमाबाई, रमाबाई। याद रखिएगा, आनंदीबाई और बिंबा जी के कोई भी संतान नहीं थी। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब बोल सकते बिंबा जी की कोई संतान नहीं थी, परंतु इनका एक भतीजा था, भतीजा जिसका नाम था चिमड़ जी। क्या नाम था, चिमड़ जी भोसला जिसको बोलते हैं। कौन थे, भतीजे थे बिंबा जी के। तो आनंदीबाई और बिंबा जी किसको गोद ले लेते हैं, ये गोद ले लिए अपने भतीजे चिमड़ जी को। चिमड़ जी को क्या ले लिए, गोद ले लिए। और चिमड़ जी का बोल सकते हैं नाम, जो अब बोलते राशि नाम, इनका राशि नाम था चिमड़ जी का, इनका राशि नाम था खंडो जी, जो कि शिव जी का ही एक नाम है। शिव जी को भी खंडोबा बोलते हैं आप कई बार, है ना। तो चिमड़ जी को क्या कर लिया, गोद ले लिए। अब जैसे ही बिंबा जी की मृत्यु होती है वैसे ही क्या किया जाता है, फिर ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, बिंबा जी की मृत्यु हो जाने के बाद, याद रखिएगा ये पहले नहीं लेते, गोद कब लेते हैं, बिंबा जी की मृत्यु हो जाने के बाद आनंदीबाई अपने भतीजे को क्या कर लेती है, खंडो जी को, या बोल सकते हैं चिमड़ जी को क्या कर लेती है, गोद ले लेती है। और इसी खंडो जी के, इंपॉर्टेंट है, खंडो जी के कारण ही, याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं और उस मंदिर का नाम है खंडोबा बाबा मंदिर। इस मंदिर का नाम क्या है, खंडोबा बाबा मंदिर। तो खंडोबा बाबा मंदिर की स्थापना कौन कराती है, याद रखिए, वो है आनंदीबाई अपने भतीजे अभी पुत्र हो गए हैं लेकिन पहले तो भतीजे थे ना, चिमड़ जी या खंडो जी जिनका राशि नाम है, उसके याद पे बाबा खंडोबा बाबा मंदिर की स्थापना कराते हैं। और ये खंडोबा बाबा मंदिर इष्ट देव थे किसके, याद रखिएगा किसके इष्ट देव थे, ये मराठों के इष्ट देव थे, जो कि शिव भगवान का ही एक रूप है। क्लियर है, जो भी मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा। बिंबा जी किसके, मराठा शासक थे ये, ठीक है। तो याद रखिएगा भोसला शासक मराठा शासक थे वो। तो खंडोबा बाबा मंदिर की स्थापना कौन कराते हैं, आनंदीबाई कराते हैं। ये है खंडोबा बाबा मंदिर। और उसके अलावा, पहला तो हो गया आनंदीबाई किसकी स्थापना कराते हैं, खंडोबा बाबा मंदिर। उसके अलावा याद रखिएगा राम टेकरी एक मंदिर है, राम टेकरी मंदिर की स्थापना कौन कराते हैं, बिंबा जी भोसले 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में बिंबा जी भोसले क्या करते हैं, राम टेकरी मंदिर की, जो कि राम टेकरी पहाड़ी पर स्थित है, राम की प्रतिमा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, राम टेकरी मंदिर। राम जी का मंदिर है यहाँ पर, भगवान राम का नाम क्या पड़ गया है, राम टेकरी मंदिर पड़ गया है। उसी राम टेकरी मंदिर पर, उसी राम टेकरी मंदिर में, उसी के सामने, राम भगवान के सामने ही क्या करती है, आनंदीबाई क्या करती है, बिंबा जी की प्रतिमा स्थापित करती है, बिंबा जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करती है, हाथ जोड़े हुए। ठीक, जैसे मान लीजिए आप, एक बात की बात है, जैसे वहां पर राम जी की प्रतिमा स्थापित की गई, किसके द्वारा, बिंबा जी के पति, आनंदीबाई के पति बिंबा जी के द्वारा राम टेकरी मंदिर की स्थापना कराई गई, राम टेकरी पहाड़ी पर बिंबा जी के द्वारा, समझ रहे हो। और जैसे ही बिंबा जी की मृत्यु होती है, आनंदीबाई क्या करती है, उन्हीं से राम भगवान के सामने ही बिंबा जी की प्रतिमा स्थापित कर देती है, हाथ जोड़े हुए, इस प्रकार।
तो आप राम टेकरी मंदिर जाएंगे तो दो मूर्तियां मिलेंगी। पहला राम जी की मूर्ति है, जो कौन बनवाया है, बिंबा जी। दूसरा उसी राम जी के सामने ही आपको मिलेगा किसका, आपको मिलेगा बिंबा जी का वहां पर मूर्ति मिलेगी, जिसकी स्थापना कौन कराती है, आनंदीबाई कराती है। क्लियर है ये, ठीक, समझ रहे हो। तो आनंदीबाई दो स्थापना होगी। और तीसरा याद रखिएगा, आनंदीबाई कराती है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तीसरा लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना करवाती है कौन, आनंदीबाई। तो आनंदीबाई के द्वारा रतनपुर में 3 मंदिर बनवाए गए। पहला है खंडोबा बाबा मंदिर, जो अपने भतीजे के नाम पर बनवाया गया। दूसरा बनवाया गया, याद रखिएगा, दूसरा है आपका ये राम टेकरी मंदिर के सामने बनवाया गया था, राम भगवान के सामने बिंबा जी की प्रतिमा हाथ जोड़े हुए। तीसरा बनवाया गया है लक्ष्मी नारायण मंदिर, बनवाया गया किसके सामने, किसका, कहाँ पर, रतनपुर में। ये तो रहा बिंबा जी की एक पत्नी जिसका नाम है आनंदीबाई। दूसरी पत्नी देखेंगे उमाबाई। उमाबाई वैसे तो कुछ बनवाई नहीं, बिचारी के नाम पे बनाया गया है। क्यों, क्योंकि बिंबा जी की मृत्यु के बाद ये क्या हो गई, सती हो गई। बिंबा जी की मृत्यु के बाद ये क्या हो गई, सती। ठीक, सती होने के बाद इन्हीं के याद में क्या बनवाया गया, सती चौरा मंदिर बनवाया गया। कहाँ पर, रतनपुर में। तो सती चौरा मंदिर एक्चुअल में बना कहाँ पर है, रतनपुर में। उमाबाई के सती होने के बाद बना है, याद रखिएगा। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो आप देख रहे हैं सती चौरा। एक और मंदिर आता है जिसका नाम है सती मंदिर। दो अलग अलग चीज है। सती चौरा उमाबाई के सती होने पर बनाया गया। लेकिन सती चौरा, याद रखिएगा, एक शासक थे बहरेन शाह करके थे, वो भी आपको पता होगा मेरे ख्याल से, कलचुरी शासक बहरेन शाह। इनकी 20 पत्नियां थी। इनकी कितनी, 20 पत्नियां थी। कहा जाता है कि इसी जो 20 पत्नी थी वो क्या करते हैं, रतनपुर में एक तालाब है, उस तालाब में 20 पत्नी क्या करते, बहरेन शाह के मृत्यु के पश्चात जाके क्या कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती है, सती हो जाती है, समझ लीजिए वो। ठीक है, इसी की याद पर वहां पर क्या बनवाया गया था, एक 20 दुआरिया मंदिर बनवाया गया। 20 दुआरिया मंदिर की स्थापना की गई उनके 20 पत्नियों के सती होने के दौरान। इसीलिए 20 दुआरिया मंदिर को सती मंदिर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको मिलेगा। चूंकि इस मंदिर में 20 अलग अलग द्वार है, इसलिए इस मंदिर का नाम 20 दुआरिया मंदिर पड़ा। ये भी अलग है, ये भी अलग एक तथ्य है सुनने का। दूसरा है कि उसकी 20 पत्नी क्या हो गई, सती हो गई, जिसके नाम पे 20 दुआरिया मंदिर रखा गया। इसीलिए इसका नाम और क्या पड़ गया, याद रखिएगा, सती मंदिर। तो सती चौरा उमाबाई के लिए बनाया गया, समझ रहे हो। और सती मंदिर बनाया गया तक उसके, याद रखिए, किसके, बहरेन शाह की 20 पत्नियों के सती होने पर। एक पत्नी के सती होने पर सती चौरा, 20 पत्नी के सती होने पर सती मंदिर, जिसको 20 दुआरिया मंदिर भी आप बोलते हैं। तो क्या क्या पढ़ लिए हम, महादेव मंदिर हो गया, महामाया मंदिर हो गया, काल भैरव मंदिर हो गया, कंठी देवल मंदिर हो गया, हवा महल, बादल महल, लक्ष्मी देवी मंदिर, हाथी वाला हो गया, हाथी किला, गज किला, सती चौरा मंदिर अभी देख लिए, सती चौरा। ठीक, किसके पर बना है, सती होने पर किसके, उमाबाई के। ठीक, सती मंदिर देख लिए, 20 दुआरिया मंदिर भी बोल रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर देख लिए, जो आनंदीबाई बनवाई है, समझ रहे हो। राम टेकरी मंदिर भी देख लीजिए, राम टेकरी मंदिर, जिसका एक अन्य नाम है, याद रखिएगा, पंचायतन मंदिर। तो राम टेकरी मंदिर अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। राम टेकरी मंदिर मैं भी बताया, इसकी स्थापना कौन कराते, मतलब निर्माण कौन करते हैं राम टेकरी मंदिर का। इसकी राम टेकरी मंदिर का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा, राम टेकरी पहाड़ी अभी देखते हैं। ठीक, एक राम टेकरी पहाड़ी है। तो राम टेकरी पहाड़ी पर 18वीं शताब्दी में यहाँ क्या किया गया, 18वीं शताब्दी में यहाँ बिंबा जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई, राम टेकरी पहाड़ी में राम टेकरी मंदिर की स्थापना की गई। राम टेकरी मंदिर की स्थापना की गई। क्लियर, समझ रहे हो। 18वीं शताब्दी में किया गया, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। और इसी के सामने अभी आपको मैं बताया, आनंदीबाई के द्वारा बिंबा जी की प्रतिमा स्थापित की गई, हाथ जोड़े हुए। ठीक, इसी के नीचे आओगे, इसी पहाड़ी के नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर एक और मिलेगा यहाँ पर, और उस पहाड़ी मतलब उस मंदिर का नाम है बुद्धेश्वर महादेव मंदिर। और बुद्धेश्वर महादेव
मंदिर को एक अन्य नाम से जानते हैं और उसका नाम है बूढ़ा महादेव मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बूढ़ा महादेव, बुद्धेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, ये तीनों सेम है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। इसी राम टेकरी पहाड़ी पर ही बनाया गया है। तो राम टेकरी पहाड़ी पर दो मंदिर, राम टेकरी मंदिर, दूसरा बृहदेश्वर मंदिर या बूढ़ा महादेव मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, या इसके नाम क्या है? बुद्धेश्वर मंदिर। समझ रहे हो? जिसको कौन बनवाया है? पृथ्वीदेव द्वितीय। इसी के आगे पूर्व दिशा में जाने पर आपको एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम है गिरजावन हनुमान मंदिर। गिरजावन हनुमान मंदिर, और इसकी भी स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा कराया गया था गिरजावन हनुमान मंदिर का। इस मंदिर में अब आप जाओगे तो यही मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी अपने कंधे में एक तरफ राम जी को और दूसरे तरफ लक्ष्मण जी को बैठाए हुए हैं। और यही एक मंदिर है, मैं अपने शॉर्ट नोट वीडियो में भी बताया था, विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर हनुमान जी को देवी के रूप में पूजा जाता है, और वो क्या है? गिरजावन हनुमान मंदिर में। यहाँ पर याद रखिएगा, हनुमान जी को देवी के रूप में पूजा जाता है। अगर आपको जानना है कि देवी के रूप में क्यों पूजा जाता है हनुमान जी को, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं शॉर्ट वीडियो उसका बना दूंगा। समझ रहे हो? तो गिरजावन हनुमान मंदिर पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा बनाया गया, जहाँ पर कंधे पर हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को कंधे पर बैठाए हुए हैं उस मूर्ति में, और इसी को क्या है? इन्हीं को देवी की तरह पूजा जाता है। ठीक, देवी की तरह पूजा जाता है। किसको? गिरजावन हनुमान मंदिर में हनुमान जी को। विश्व का पहला ऐसा हनुमान मंदिर है जिसको देवी के रूप में पूजा जाता है। क्लियर है? इतना समझ आ रहा है? बूढ़ा महादेव मंदिर, बस इतना याद रखें, बूढ़ा महादेव मंदिर वही आपको लिखा हूँ, वही वाला है बूढ़ा महादेव मंदिर। वहाँ पर सॉरी गलती से लिखा गया। खंडोबा बाबा मंदिर अभी बताया था, इन्हीं के कौन बनवाए थे? आनंदीबाई बनवाई थी अपने भतीजे के याद में, मतलब अपने भतीजे के लिए, जिसका नाम क्या था? चिमर जी, उन्हीं की उसमें बनवाए थे। अगला है आपका भुवनेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ पर एक और मंदिर आपको मिलेगा, भुवनेश्वर महादेव मंदिर। इसी भुवनेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भास्कर की प्रतिमा है, और भास्कर का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, इसलिए इस मंदिर को सूर्येश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? रतनपुर में एक और मंदिर है जिसका नाम है भुवनेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ पर भगवान भास्कर की प्रतिमा है, और भास्कर का पर्यायवाची आप पढ़ते होंगे सूर्य है, तो इसीलिए इस मंदिर को सूर्येश्वर मंदिर भी कहते हैं। और एक अन्य मंदिर आप याद रखिएगा, तुलजा भवानी मंदिर, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? रतनपुर में मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। रतनपुर कैसा है, क्या बना है, पुराना नाम कैसा हुआ, ये सब चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। और कई सारी चीज़ें हैं, मैं इतना डिटेल नहीं जा सकता, ज़्यादा डिटेल जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि एक बोरिंग क्लास हो जाएगी फिर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।